ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म देवभूमि में हुआ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है हमारा भारत देश, और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ये हमारी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीनतम संस्कृति है। आज मैं उसकी कुछ विलक्षणताओं के बारे में आपके सामने विचार रखूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये गौरवमय संस्कृति का संदेश पहुंचे। और पहले तो ये आपके हृदय में स्थापित हो, फिर आप जन जन तक फैलाएं। ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है। हमारी संस्कृति कर्म फल के ऊपर आधारित है, और इसको मैं बड़े सरल शब्दों में आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। इस घटना के माध्यम से समझिए इसको। एक बहुत सुंदर चकाचौंध वाला चौराहा है। हजारों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और एक कोने पे एक नौजवान चंदर बिछाकर बैठा हुआ है। कंधों पे भी चादर ओढ़ी हुई है। बहुत सुंदर भजन गा रहा है। हर आने जाने वाला उसका भजन सुनकर मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जिनको उनका भजन अच्छा लगता है, आते जाते कुछ रुपए भी उसके चादर के ऊपर से नज़दीक रख जाते हैं। इस दृश्य को एक वैदिक विद्वान ने देखा, एक वैदिक साधु ने देखा। वो देखकर हैरान हो गया कि इतना सुंदर नौजवान और इतना सुंदर गायक ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भजन गा रहा है। लेकिन हैरान होने वाली बात थी उस महात्मा जी के लिए कि इस नौजवान ने इसको मांगने का धंधा क्यों बना लिया प्रभु भजन को। जब नौजवान विद्वान सन्यासी देखते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे रख के जा रहे हैं, और 5-7 मिनट बीत गए, उसका भजन समाप्त हुआ। उस महात्मा से, विद्वान से रहा नहीं गया। उन्होंने उस नौजवान के नज़दीक होकर कहा, बेटे बहुत अच्छा भजन आपने ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए रखा, लेकिन एक बात की मुझे शंका है और शिकायत भी कि प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए ये पैसे मांगने का काम शोभा नहीं देता। जब इस साधु सन्यासी ने ये बात कही तो नौजवान 2 मिनट के लिए चुप हो गया और उस महात्मा की तरफ देखने लगा और देखकर कहा, महाराज छोड़िए इस बात को, आप अपना काम करें, ठीक है। महात्मा जी ने कहा, नहीं बेटे, मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं क्या कारण है। नौजवान ने कहा, महाराज इस बात को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप क्यों मेरे दुखी हृदय को कुरेद रहे हो। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। तो नौजवान ने कहा, मैं बात तो बताऊंगा, फिर उसका मुझे समाधान बताकर जाना होगा आपको। महात्मा जी ने कहा, मैं प्रयास करूंगा, आप अपनी बात रखिए। नौजवान ने कहा कि मेरे कंधों से चादर हटाइए। महात्मा जी हैरान तो हुए
कि खुद चादर नहीं हटा रहा और मुझे कह रहा है कि चादर हटाइए। महात्मा जी ने चादर हटाई। 2 मिनट के लिए महात्मा जी कहते मैं भी सन्न रह गया। क्यों कि इतना सुंदर नौजवान पर दोनों बुझाई नहीं है उसकी। 2 मिनट चुप के बाद, खामोशी के बाद महात्मा जी कहते मैंने अपने आप को संभाला और पूछा बेटे बड़ा मुश्किल काम है, बुझाई नहीं है तो भोजन कैसे खाते हो? उस नौजवान ने आंखों में पानी भरते हुए कहा भोजन जैसे मैं भजन गा के बैठता हूं, आने जाने वाले कुछ पैसे रख जाते हैं और कुछ पैसे हो जाते हैं तो मैं सामने वाले होटल की ओर इशारा करके कहते हैं कि वो सामने वाला होटल है। उस होटल वाले के इशारा करता हूं और आगे वो पैसे उठा लेता है और उतने पैसों के बदले में मुझे रोटी सब्जी दे के रख जाता है मेरे आगे। क्या क्या वो खिलाता भी है? महात्मा जी ने पूछा। कहता नहीं, आने जाने वाले लोग जो गुजरते हैं भजन सुनते हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बाइट उतार कर मेरे मुंह में ग्रास डाल जाता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को दया आती है तो मेरे मुंह में वो भोजन के एक बाइट उतार के डाल जाता है। इस तरह आने जाने वालों के प्रार्थना करते हुए मैं भोजन कर पाता हूँ। महात्मा जी ने फिर आगे बढ़ाई बात, कब भोजन तो आपने कर लिया भाई, पानी कैसे पियोगे? तो उसने फिर सामने की ओर आंख बढ़ाते हुए, आंख के माध्यम से इशारा करते हुए कहा ये पानी का मटका पड़ा है जो सामने होटल वाला ही रख जाता है। मैं एक पाँव एक टांग के सहारे इसका मुंह मटके का नीचे करता हूँ और नीचे पड़े प्याले में पानी आ जाता है और जैसे चौपाहे 4 पैर वाले जानवर पानी पीते हैं ऐसे जीवा के साथ पानी पीकर मैं प्यास बुझाता हूँ। उसके बाद महात्मा जी ने फिर कहा आप जिस किनारे बैठे हैं इसके पीछे बाग है, यहाँ तो मक्खी मच्छर बहुत आता होगा, तो मक्खी लड़ जाए, मच्छर लड़ जाए तो वो कैसे हटाओगे? उस नौजवान ने फिर बड़ा अपने मन को संभालते हुए गंभीरता से कहा महाराज क्यों मुझे कुरेद रहे हो? ये मेरी पीठ के पीछे जो खुरांचे देख रहे हो, मेरे माथे पे आप रगड़ की लकीरें देख रहे हो, ये इसी का नमूना है। जब मेरे माथे पे कहीं मक्खी मच्छर बैठ जाता है तो माथा ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर उसको हटाता हूँ। मेरी पीठ के पीछे भी मक्खर मच्छी बैठते हैं तो मैं इसको ज़मीन पर रगड़ता हूँ। ये बड़ा दुखदायी दृश्य होता है। तो सारी बात करने के बाद नौजवान कहता है महाराज अब आपने मुझे बहुत ज़ोर दिया था, बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है, मैं आपके सामने बता दी है, अब बताओ मेरा क्या इलाज है? तुम आपने मेरा इतना दिल दुखाया, अब इसका इलाज बताकर जाना होगा। सन्यासी जी ने सिर झुकाते हुए कहा नहीं बेटे, ये प्रभु की न्याय व्यवस्था है। सौभाग्यशाली है वो लोग जिन लोगों को परमात्मा ने सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर आंखें दिए हैं, कान दिए हैं, टांग दिए हैं, ये अनमोल यंत्र दिए हैं शुभ कर्मों करने के लिए। और इनकी कीमत केवल वो व्यक्ति जानता है जब परमात्मा उसको उस यंत्र से थोड़ा अलग कर देता है। हाथ की कीमत आप सुन रहे हो बेटे नौजवान, तुम जानते हो या मेरे जैसा कोई आदमी इसको एहसास करेगा कि परमात्मा ने दिए हुए अनमोल यंत्रों की क्या कीमत है, इनके बिना जीवन कैसे अधूरा है। और साथ ही कहा बेटे मैं इसका कोई समाधान नहीं बता सकता, एक ही कह सकता हूँ हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
जो भी हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें भुगतना है। और ये परमात्मा की व्यवस्था है। हम किसी अंग के भी द्वारा अगर कोई कुचेष्टा करते हैं, कोई गलत प्रयोग करते हैं, तो परमात्मा हमें सज़ा देता है, शिक्षा देने के लिए कि आगे से आपने इन मेरे दिए हुए यंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना है। और जब दुरुपयोग किया है तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये परमात्मा की दी हुई सज़ा है। इसमें दुनिया का कोई न्यायालय इसके अंदर कोई समाधान नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा किए हुए कर्मों का सज़ा देता है, फल देता है। हर कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि कोई ऐसा कर्म न करें जो परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो वास्तव में हम पापों से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा परिवार पवित्र हो जाएगा, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें पवित्रता विचरने लगेगी। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग झूठा आश्वासन लोगों को देते हैं कि जो व्यवस्था परमात्मा ने दी है उसमें हम बदलाव करवा देंगे। कोई कहता है कि किसी नदी के किनारे में डुबकी लगा लो नदी में जाकर, कोई किसी तालाब में नहाने की बात कहता है तो तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है उसमें कोई दुनिया की ताकत परिवर्तन नहीं कर सकती है। बहुत से लोग ऐसी दुकानें भी चला रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि इतनी बार ऐसा जाप कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भाई नहीं कटेंगे पाप। जो तुम पाप कर चुके हो उसका तो फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जो जाप करोगे, पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे तो उसका केवल ये लाभ हो सकता है कि आने वाला जीवन आपका सुधर जाए। लेकिन पिछले किए हुए का पापों का कोई समाधान नहीं है, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप प्रतिदिन प्रातःकाल परमात्मा को याद करते हुए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। प्रातःकाल उठिए, नित्य कर्म से फ्री होकर जब परमात्मा की उपासना में बैठे, जिस प्रकार भी आप उपासना करते हैं, अगर वैदिक संध्या तक आप नहीं पहुंच सके तो कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। और जाप करने के बाद संकल्प कर लीजिए कि हर व्यवहार करने से पहले मैं सोचूंगा कि यदि ऐसा ही व्यवहार कोई दूसरा मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। परमात्मा आपको अंतःकरण से प्रेरित करेगा कि कोई गलत काम मत करें। नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके हृदय में पावनता, पवित्रता आती चली जाएगी। और डे बाय डे आप किसी प्रकार का भी पाप और अपराध करने से बचने लगेंगे। जीवन में एक अनोखा सा सवेरा आएगा, शुभ सवेरा आएगा, हमारा जीवन शुभ बनेगा। आओ सब मिलकर हम अपने जीवन को शुभ बनाएं। आज मैंने थोड़ी सी बात आपके सामने रखी है कि हमें अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ना इसमें माफ़ी है, ना इसमें और कोई गुंजाइश है, केवल कर्मों का भुगतान होगा। इसलिए कोई भी बुरा कर्म मत कीजिए। अगली वीडियो में मैं और थोड़ा विस्तार से इसी विषय को और आपके सामने रखूँगा। इसलिए आपसे फिर निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को जहाँ आपने सुन लिया है, आपको अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक का बटन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाइए ताकि हमारा समाज पवित्र और श्रेष्ठ बन सके। इन शब्दों के साथ ही आपका धन्यवाद। ओम प्रकाश आर्य। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। शीघ्र ही आपके साथ नए विचारों के साथ मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।